तो उसने मुझे कहा कि नहीं नेगेटिव बोलो। मैंने कहा भाई नेगेटिव मैं क्यों बोलूं, जब यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ हमारे कश्मीरी भाई हमें सेफ फील करा रहे हैं। हमें छत्तीसगढ़ से हैं सरिता आहूजा। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहती कि यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, वो हमको पता नहीं है। हमको सिर्फ इतना पता है कि हम यहाँ आए तो बहुत डरे हुए थे, लेकिन यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। और मैं इंडिया के बाकी लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि टीवी पे देखी दिखाई बातों पे विश्वास ना करें। यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव और बहुत अच्छे हैं। जिनने अपनी ये और कैंसिल की है उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उनका भी डरना स्वाभाविक था, ऐसा सुन के, और कोई भी कैंसिल कर देता। लेकिन मैं फिर सबसे अपील यही करना चाहूंगी कि आप दोबारा प्रोग्राम बनाइए और आइए, क्योंकि जो होना लिखा है वो तो अपने घर बैठे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ के लोग आपको तकलीफ नहीं होने देंगे, मैं ये बताना चाह रही हूँ, ठीक है। के चैनल के थ्रू, लेकिन एक चैनल आपके थ्रू मैं पूरी इंडिया की बात भी कश्मीरियों के सामने रखना चाहती हूँ। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। जैसे यहाँ पर भाईचारा है, कश्मीर के बाहर के इंडिया के हिस्से में भी उतना ही भाईचारा है। हमारे परिवारों में, मेरे घर के ठीक सामने आप ही के धर्म के लोग रहते हैं। हमको याद भी नहीं रहता कि वो कौन से धर्म के और हम कौन से धर्म के। तो पूरी इंडिया में आपके अलावा भी जैसा माहौल आपके कश्मीर में है, वैसा ही माहौल कश्मीर के बाहर भी है। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप भी वैसे ही रहिए जैसे आप हैं, हम भी वैसे ही रहेंगे जैसे हम हैं। मेरा नाम सैयद सरफराज अली, मैं हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड से। 6 दिन से हैं हम लोग इधर आए हुए। हम तो माहौल जो देख रहे हैं हम उसी हिसाब से अपने समझ से बता सकते हैं। हमें तो किसी तरीके का यहाँ कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही, कोई पैनिक नहीं। और कश्मीरी जो आवाम है उसकी तरफ से 100% सपोर्टिव है। बहुत वो कोऑपरेटिव भी हैं, सपोर्टिव भी हैं। अपना साथ जो जो उनकी कोशिश है कि जितना हम टूरिस्ट को सपोर्ट कर सकते हैं वो करने के लिए तैयार है। माहौल रह रहा है। कोई हिंदू मुस्लिम वाला कोई सब्जेक्ट नहीं इधर, सब साथ साथ रहते हैं, साथ साथ घूमते हैं, होटल में साथ साथ हैं हम। सब कर्नाटक के और गुजरात के लोग हैं हमारे साथ होटल में श्रीनगर में। सब इधर कमरा उनका, इधर हमारा, सब साथ साथ खा रहे, खाना भी साथ में खा रहे। सब एक ही जगह हमारा लगता है खाना, बफे लगता है, सब साथ साथ खाना खाते हैं। यहाँ पर भी सब साथ साथ हैं। कोई किसी तरीके की दिक्कत हमें तो महसूस होती नहीं। ये हम अपनी बात बता रहे हैं जो हमने महसूस किया। जिनने बुकिंग कैंसिल की है उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब जिसने आना ही नहीं है उसकी बात अलग है, बाकी यहाँ पर आए, यहाँ पर कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल हमें जो महसूस हुआ उस हिसाब से तो बिल्कुल सेफ है, कोई परेशानी नहीं है बिल्कुल भी। बुकिंग कैंसिल ना करें, आए, कश्मीर को देखें, कश्मीरियत को देखें, और इंसानियत को देखना हो तो कश्मीर आए। जिस दिन पहलगाम अटैक हुआ हम लोग उसी दिन आए, और अमित शाह जी और हम लोग ने साथ साथ ही लैंड किया है यहाँ पर। और आकर हमें लगा था कि पैनिक कंडीशन थी। हम लोग पहले दिन अपने होटल पे थे, और जितनी मीडिया हम लोग को दिखा रही थी कि हम लोग अनसेफ हैं, ये थोड़ा सा फील करा रही थी कि यहाँ पर आकर तो आतंकवादी कहीं से भी गोली मार सकते हैं, किसी भी क्षण हमारी मौत हो सकती है, ऐसा हमें लग रहा था। और हमारी माता जी साथ हैं, और हमारे घरों से भी फ़ोन आ रहे थे कि नहीं नहीं वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। हम लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, बट फिर हमारे कश्मीरी भाइयों ने हमारा साथ दिया, हमें हमारा हौसला बढ़ाया। और जो हमारे साथ हमसे पहले एक ग्रुप आया हुआ था कर्नाटका, वो उसमें सारे ही हिंदू भाई थे हमारे, करीब 50-60 लोग थे। उन्होंने भी हमारा हौसला बढ़ाया कि नहीं नहीं हम लोग भी यहाँ पर हैं, यहाँ पे कोई ऐसे हालात नहीं है, कुछ नहीं है। और जो भी ये गंदगी दिखा रहा है, ये जो भी गोदी मीडिया दिखा रहा है, जो भी आर भारत या न्यूज़ 18 या जो भी है, वो लोग होता है। आर भारत को मैंने बाइट देने की कोशिश की, तो उसने मुझे कहा कि नहीं नेगेटिव बोलो। मैंने कहा भाई नेगेटिव मैं क्यों बोलूं, जब यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ हमारे कश्मीरी भाई हमें सेफ फील करा रहे हैं, हमें हर चीज़ का ऑफर दे रहे हैं, हमें खाने का ऑफर दे रहे हैं, हमें रहने का ऑफर दे रहे हैं। इवन एक भाई ने तो मुझे पैसों से भी ऑफर किया कि अगर पैसे नहीं हैं तो हमें पैसे भी ऑफर किया कि पैसे रखो आप। तो ये चीज़ है। अब मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि चारों तरफ दिखाएं कि कहीं पर भी कोई सिक्योरिटी वाला एक बंदा भी नहीं है। अगर एक आध बंदा खड़ा है तो बहुत दूर खड़ा है, और उसके बावजूद भी हम लोग सेफ फील कर रहे हैं। वो जो फेल्योर है, ये गवर्नमेंट का फेल्योर है, कश्मीरी का फेल्योर नहीं है।
मैं तो सर, यही एक कहूँगा। बात, यहाँ पे जिस तरह से जो ये अटैक हुआ है, काफी दिल को दहलाने वाला अटैक था। नो डाउट कि इस पे कश्मीरी लोगों के साथ साथ मुल्क भर के साथ साथ जो लोग हैं मजम्मत कर रहे हैं, इसकी निंदा की है। तो शायद कश्मीर के लोगों ने उन कई दिनों तक कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, क्योंकि इकोनॉमी एक बड़ी डिपेंड करती है टूरिज्म सेक्टर से। लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस है जो अभी चला, जो यहाँ से नेगेटिव मैसेज ले जाते हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? मैंने ये देखा जब पहलगाम अटैक हुआ, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। 26 लोग मारे गए, हमारे हिंदू भाई मारे गए। और मैंने ये भी देखा कि यहाँ पे जितने भी कश्मीरी थे वो गम में थे। वो 2-3 दिन बहुत ज़्यादा सब कुछ बंद रखा, सारी चीज़ें रहीं। बहुत हमसे भी बड़ा वो अफसोस करते रहे कि ऐसा हो गया, ये गलत हुआ। जो हुआ गलत हुआ, लेकिन आम कश्मीरी इससे बड़ा ही दुखी है और बहुत ही मतलब ये कहिए कि निराश था। और लेकिन वो उसके बावजूद भी हमारा हौसला बढ़ा रहा था, उसकी निराशा के बावजूद, क्योंकि उनका तो टूरिज्म, उनका तो पूरा का पूरा कारोबार, रोजगार ही खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने, एक तरीके से मैं ये कहूँगा। ये दहशत फैलाकर गौदी मीडिया ने जो दहशत फैलाई है, टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं। और हम जो यहाँ पर हैं, आप देखिए सब जगह अगर चारों तरफ देखेंगे तो कोई भी डर का माहौल नहीं है। डर का माहौल, डर चेहरे पे दिखता है मेरे भाई। मेरे चेहरे पे कहीं डर दिख रहा है या किसी भी टूरिस्ट के चेहरे पे कोई डर दिख रहा है? ये देखिए, ये छोटा बच्चा है, इसके चेहरे पे कहीं डर दिख रहा है? क्या नाम है ये- बेटा आपका? हादी हाँ जी, कहाँ से आया? मेरठ से। कोई डर लगा कश्मीर में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा।